morning students. Today I am going to continue your lesson A Triumph of Surgery for class 10 English part 2, and the writer of this lesson is James Harry. Yesterday I gave you introduction about this chapter. कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर के बारे में. इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है मिसेस पंफ्रे, मिस्टर हैरियट हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन एज वेल एज द नरेटर. कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, मिसेस पंफ्रे एज वेल एज मिस्टर हैरियट. और यहाँ पर एक डॉग के बारे में बात चलती है जिसका नाम है ट्रिकी. तो मिसेस पंफ्रे का ये पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी. और किस तरह से ये उसको ओवर ईटिंग कराती है, किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा ट्रिकी को प्यार करती है. प्यार करने की वजह से उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कराती हैं कि वो अपने आप में बीमार महसूस करने लगता है. yesterday I told you this much only. Today I am going to continue about this lesson A Triumph of Surgery. What happened the next? उसके बाद क्या होता है, अभी तक ये आपको बता दिया गया. वो मिस्टर हैरियट को सब कुछ बताती है पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे, कि मैं इसको हॉर्लिक्स देना स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स देना, कॉड लीवर ऑयल देना शुरू कर दिया जिससे कि एनर्जी इसकी वापस आ जाए. ये सारी बातें मिस्टर हैरियट को मिसेस पंफ्रे बताती. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पंफ्रे से कि मैंने आपसे कहा था कि जो स्वीट थिंग्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनको कट डाउन करने के लिए, कट डाउन मीन्स उनको बंद करने के लिए बोला था. क्या आपने बंद किया कि आप ट्रिकी को मीठी चीज़ें दे रही थी? मैंने मना किया था. मिस्टर हैरियट किससे कह रहे हैं? कह रहे हैं मिसेस पंफ्रे से. यहाँ पर वो पूछते हैं क्या तुमने उसको बंद किया कि नहीं. वो आई डिड फॉर अ बिट, seem to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolate soup. I can't bear to refuse him. अब यहाँ पर मिसेस पंफ्रे का क्या रिप्लाई मिलता है कि हाँ ऐसा मैंने किया, कुछ समय के लिए किया, लेकिन वो और भी ज़्यादा वीक होने लगा. मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. मैंने रिपेंट फील किया, आई फेल्ट वेरी बैड. मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ कि मैंने अपने डॉग, अपने ट्रिकी के लिए कितना गलत किया है. इसलिए, और वैसे भी इसको क्या क्या पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, और मैं ये सब इसको मना नहीं कर सकती थी. मैं नहीं कह सकती थी कि इसको ये सब कुछ नहीं देना है. मुझे लगा ये और ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा है, इसलिए मैंने इसको देना शुरू किया. लेकिन पहले तो एक बार को मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कंटिन्यू कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इन कटिंग द फूड ऑफ द ट्रिकी. I looked again, I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. फिर दोबारा मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की तरफ देखा. तो क्या देखते हैं मिस्टर हैरियट, और समझ जाते हैं मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते कि हाँ अब ये प्रॉब्लम है. मेरी समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, कि इसको खाने का लालच बहुत है. यही एक इसकी गलती है, इसके अंदर लालच है, ग्रीड है. किस चीज़ का है ये? एक फॉल्ट बन गया है, गलती बन गई है. किस चीज़ की ग्रीड है, लालच है इसको? खाने का. जितना आ जाए, और ये अपने आप को रोक ही नहीं सकता, जितना दे दो वो खाता चला जाता. ये नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. कभी भी ट्रिकी ने खाने के लिए मना नहीं किया. जितना भी जो भी देना है, हाँ भाई आ जाओ खा ले. He would tackle a meal at any hour of the day or night. और इसकी ये एक हैबिचुअल बन गया था, ये हैबिट आ गई थी इसके अंदर कि किसी भी टाइम पर इसको भोजन दे दो, वो खाने के लिए तैयार रहता था. तुरंत खाना शुरू कर देता था, चाहे 1 घंटे के बाद, चाहे शाम को, चाहे सुबह, चाहे रात को, चाहे दोपहर में, कभी भी देते थे खाना शुरू कर देता. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैड मेंशन. और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का हो रहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी थी मिसेस पंफ्रे को मुझे बतानी चाहिए थी, जिससे कि मैं इसको समझ के, इन बातों को समझ के और इसको जानकारी दूँ. लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मिसेस पंफ्रे ने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी. ट्रिकी के साथ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें पूरी तरह से नहीं बताई. Are you giving him plenty of exercise?
अब मिस्टर हैरियट का पूछना होता है, क्या तुम इसको एक्सरसाइज दे रही हो, क्या इसको एक्सरसाइज व्यायाम कराती हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no rain flowing lately. Lumbago, a new word came for you students. Lumbago. What is lumbago? Lumbago is a muscular pain. मसल्स में जो पेन होता है, दैट इज अ लम्बेगो एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक साइड पर। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज अ ट्रबल Tricky's only fault was great. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day and night. And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. ये सारी बातें बता चुका हूँ। और यहाँ पर जब मिसेस पंफ्रे से वो एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं तो मिसेस पंफ्रे क्या जवाब देती हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, एज यू कैन सी, कि आप देख सकते हो मिस्टर हैरियट इस समय ये थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है। जो भी कुछ एक्सरसाइज है इसकी यही है। क्यों? इसका एक रीज़न है। जो हमारा गार्डनर है, जो इसको गेम खिलाया करता था, कौन सा वाला? रिंग थ्रोइंग। ये रिंग फेंक दी और डॉग भाग कर गया और उठा कर ले आया, फिर रिंग फेंक दी, फिर डॉग भाग कर गया और डॉग उठा कर ले आया। दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। ये भी एक व्यायाम है, ये भी एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे क्या बताती हैं कि जो हमारा गार्डनर है हॉजकिन, जो इसको ये गेम खिलाया करता था, कौन सा वाला? रिंग थ्रोइंग वाला, तो वो इस समय नहीं खिला सकता। क्यों? क्योंकि उसको लम्बेगो हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लम्बेगो? अ मस्कुलर पेन एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी, एट द बैक साइड of the body। तो हम कह सकते हैं पीठ की तरफ, कमर की तरफ पीछे जो दर्द हो रहा है उसको लम्बेगो कहा जाता है। मांस में, मसल्स में जो दर्द होता है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि जो हमारा गार्डनर है हॉजकिन, वही इसको रिंग थ्रोइंग वाला गेम खिलाया करता था, वो इसकी एक्सरसाइज होती थी। लेकिन गार्डनर हॉजकिन को अब इस समय लम्बेगो हो गया, उसके मसल्स में बैक पेन और बैक मसल्स में दर्द होता है, पेन होता है, इस वजह से वो भी आया नहीं है। तो इसकी वो एक्सरसाइज जो है वो बंद हो गई है। लेकिन अब इस समय जो एक्सरसाइज है वो क्या है? थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है, मूव कर लेता है मेरे साथ इधर से उधर। दैट इज द ओनली एक्सरसाइज व्हाट एम आई डूइंग। I tried to sound severe. Sound severe means became serious, गंभीर हो जाना। और मिस्टर हैरियट इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और सीरियस होने के बाद आई ट्राई टू साउंड सीवियर, थोड़ा सा मैं गंभीर होने की मैंने इस समय कोशिश की मिसेस पंफ्रे के सामने। क्यों? क्योंकि आप उसको जो एक कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए ट्रिकी के ऊपर, वो नहीं कर रही हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, I really mean this again. It is a phrasal word. These are the phrasal words. Really mean this. Listen to me carefully. तो मिस्टर हैरियट अब यहाँ पर मिसेस पंफ्रे से क्या कहते हैं कि अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने अब इसका भोजन कम नहीं किया या फिर इसको एक्सरसाइज नहीं कराई तो समझ लेना ये वास्तव में ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे। You will have to cut down his food and you will have to give the extra exercise to Tricky. Then only he is going to recover himself or itself. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. You will have to become hard.
आपको ट्रिकी के लिए हार्ड होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा इसकी प्रॉपर डाइट आपको कितनी देनी है और कितनी एक्सरसाइज करवानी है। इसलिए आपको प्रॉपरली हार्ड होना होगा, इसको प्रॉपरली डाइट देनी होगी और स्ट्रिक्ट होना होगा इसके लिए। ये सारे काम आपको करने होंगे। यहाँ पर मिस्टर हैरियट थोड़ा गुस्से में कहते हैं बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ट्रिकी और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं विच यू हैव टू अंडरस्टूड एंड लर्न बाय हार्ट। ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझने हैं क्योंकि जब भी कोई एग्जाम में कोई कोई भी सेंटेंस देते हैं वो सेंटेंस देने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन, सेंटेंस तो दे दिया, यही पैराग्राफ दे दिया और बोलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ लव है वो जिस समय तो प्रेजेंटली आपको याद है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। आपको ये मन से समझना है, मन से याद करना है। एक एक वर्ड, एक एक हार्ड वर्ड मैं आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझें और किसी भी प्रकार का हार्ड हो इजी हो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से उसका आंसर दे सकें। आफ्टर दैट मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। तो मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स मतलब रंग का मतलब तो होता है एक तरीके से हिलाना, जैसे वो कोई एडवाइस दे रहा है कोई व्यक्ति, जैसे मिस्टर हैरियट इस समय किसको एडवाइस दे रहे हैं, मिसेस पम्फ्रे को। तो एडवाइस सुनने के बाद सामने वाला इंसान के हाँ भाई मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात को मान रहा हूँ, इट इज योर रंग हर हार्ट हैंड्स। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। तो वो क्या कहती है, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी और शायद मुझे यकीन है कि आप जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इसकी डाइट को कट डाउन नहीं किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराया गया तो ये और भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये बहुत हार्ड है, ये सब करना ज़रूरी है, आई नो दिस। लेकिन ये सब करने के लिए ये सब कुछ मेरे लिए करने के लिए हार्ड है। She set off, head down along the road as if determined to put the new resign into practice immediately. Now, resign. What is the meaning of resign? Resign means course of exercise and diet. Course of exercise and diet. तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे क्या कहती हैं कि आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. उन्होंने अपना सिर झुकाया, सड़क के किनारे धीरे धीरे पैदल चल दी और ऐसा उनका सिर झुकाना था, ऐसा उनको देखकर लग रहा था as if determined to put the new regime। ऐसा लग रहा था कि वो मिसेस पम्फ्रे अब नया रिजाइन शुरू करने वाली हैं, नई एक्सरसाइज का कोर्स देंगी ट्रिकी को और जो डाइट है उसको भी प्रॉपरली कट करेंगी, उसका भी नया कोर्स शुरू करेंगी ट्रिकी के लिए। तो ऐसा डॉक्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट को लगा कि मेरी बातें समझाने के बाद शायद कि अब मिसेस पम्फ्रे अच्छे से प्रॉपरली ट्रिकी को एक्सरसाइज देंगी, साथ ही साथ उसको उसके फूड को कट करके उसके हेल्थ को मेंटेन करेंगी एज इफ डिटरमाइंड। और ऐसा फील किसको हो रहा था, मिस्टर हैरियट को क्या फील हो रहा था कि शायद इन्होंने, किसने, मिसेस पम्फ्रे ने डिटर्मिनेशन किया है, डिसाइड किया है, निश्चय किया है कि अब वो नया रिजाइन ट्रिकी के लिए शुरू करेंगी। A new course is going to be started of the exercise as well as of the diet for the tricky. So students, today your part 2 is completed till here
and from tomorrow, or we can say that in the next video, I will explain you third part of this chapter. Till then, thank you and goodbye.